हाल फिलहाल में मैंने एक बहुत कॉमन ट्रेंड देखा. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जेफ बेजोस, राइट? एवरीबॉडी नोज दैट ही ओन्स Amazon एंड स्टफ लाइक दैट. बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स ने क्लेम किया दैट मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स आफ्टर 45 वो लोग क्या कर रहे हैं, टीआरटी पे आ रहे हैं. ओके, तो ये टेस्टोस्टेरोन थेरेपी या टीआरटी कितनी कारगर है और किन लोगों के लिए? देखो, टीआरटी है क्या? टीआरटी की फुल फॉर्म देखो, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है ना. सो रिप्लेस किसको करोगे जब टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा. सो किसी भी, जस्ट मेक इट वेरी सिंपल, अगर टेस्टोस्टेरोन बॉडी में है तो उसको रिप्लेस नहीं करने की जरूरत है. अगर नहीं है तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत है. और जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, आपने बोला 45 प्लस, जैसे जैसे बड़े होते हैं, देयर इज अ रूल कि 40 साल के बाद आपका मसल मास कम होने लगता है. 1% के करीब ऐसा थ्योरेटिकली बोलते हैं, तो हर साल 1% कम होता है. जब मसल मास कम होगा और साथ में आप बड़े हो रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा. तो उसको बढ़ाना कैसे? अरे रिप्लेसमेंट को छोड़ो, टीआरटी को मतलब टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओगे कैसे? पहला, नो स्ट्रेस, वो ले नहीं सकते, सबने स्ट्रेस भर भर के पाल रखा है. दूसरा, अच्छी स्लीप नहीं लेनी, मुश्किल है. स्ट्रेस के साथ स्लीप नहीं. सो 10 to 6 is 8 hours, ठीक है. और 4+8 करो जितना भी होता है, वो भी 4 बजे सोते हो, उसके बाद 8 घंटे पूरा करके अगर 12 बजे कोई उठ रहा है वो भी 8 घंटे, बट वो वैलिड नहीं है 8 घंटे. जो 10 से 6 वाला जो सर्केडियन रिदम जो बनाया गया उसमें टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी होनी, दिस डिस्टर्ब्स द पैटर्न. सो ये जो जो जनरेशन चेंज है ना, दिस इज गोइंग टू किल अस. सो यू नो, लैक ऑफ स्लीप, लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड ओबेसिटी एंड अल्कोहल, ये दोनों आपके टेस्टोस्टेरोन को खत्म करते हैं. अल्कोहल क्या करता है? एरोमेटेज करके एक एंजाइम होता है. सो देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज. ओबेसिटी होगी, अल्कोहल होगा, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, दैट विल किल योर टेस्टोस्टेरोन. और साथ में एज आएगा, तो ये सब मिला के टेस्टोस्टेरोन को खत्म करेगा. अभी जो समझना है ना, वो सबसे जरूरी है कि भाई अगर ओल्ड एज में, या मैं बोलूँ कि किसी भी एज में अगर ठीक चलना है तो मसल को हिट करना शुरू कर दो, जिम जाना शुरू कर दो. वॉकिंग इज नॉट जिम फॉर मी. राइट. मसल को हिट करो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यू कैन से. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, और वो भी बिगर मसल्स. हमारे यहाँ क्या होता है ना, जिम में जाके इसको बाइसेप्स, legs, I think legs, like you need to train. इम्पोर्टेंट मसल. लेग वाला, अगर किसी का भी कोर अच्छा है, वो अपनी हेल्दी लाइफ जिएगा, बाकी बीमारियां नहीं होंगी, टेस्टोस्टेरोन ठीक रहेगा, तो यू डोंट नीड टीआरटी. तो टीआरटी इज इंडिकेटेड व्हेन देयर इज अ नीड, अदरवाइज ऐसे ही क्यों देना है. अभी कुछ टाइम पहले इस बारे में डिस्कशन भी हुआ, जब बात लो टेस्टोस्टेरोन की या फिर ईडी की आती है, तो मेजरली क्या होता है कि हम अदर फैक्टर्स को देखते हैं, लेकिन आपने एक फैक्टर उसमें डाला था, दैट वाज डायबिटीज. डायबिटीज कैसे आपको ईडी की तरफ पुश कर सकता है? देखो, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां हैं जो वैस्कुलोजेनिक ईडी की तरफ लेके जाते हैं. डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सारे पैरामीटर्स को हिट करती है आपके नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल में. वेस्कुलोजेनिक ईडी करती है. डायबिटीज क्या करती है? आपकी डायबिटीज होगा तो साथ में आपका लिपिड प्रोफाइल भी खराब होगा, थोड़े से ओबेसिटी होगी. मीन दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग, नो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि आपको मल्टीपल इश्यूज हैं. उसकी वजह से आपके जो नसें होती हैं, सिंपल भाषा में अगर समझें, नसों में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोटिक पैचेस बोलते हैं या प्लैक्स बोलते हैं. नस के अंदर थोड़े थोड़े प्लैक्स जम जाते हैं. वो प्लैक्स जब जम जाएंगे तो ईडी इज ऑलवेज एन इंडिकेटर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझना. ईडी एक इंडिकेटर है आपकी पुअर हार्ट हेल्थ का भी. तो अगर आपको ईडी है तो 4-5 साल बाद हो सकता है हार्ट अटैक भी आए, इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ दैट. सो ये एक इंडिकेटर है. अगर वो साइकोलॉजिकल नहीं है, अगर वो ऑर्गेनिक किसी कारण से है, तो वो आपकी हार्ट इश्यू या ओवरऑल आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की तरफ इशारा कर रहा है. तो डायबिटीज लीड्स टू वैस्कुलोजेनिक ईडी. सबको पता है डायबिटीज से नर्व टिश्यूज खराब होती है. सुना है ना, ओल्ड एज में बहुत सालों से किसी ने अगर डायबिटीज है तो उसकी चप्पल निकल गई बिना पता किए, कहते हैं ना, उसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथी. तो नर्व्स को अफेक्ट करेगा, तो सेंसरी पार्ट चला गया, नर्व्स चली गई. वैस्कुलोजेनिक ईडी है, मतलब वेसल्स के ऊपर फर्क आ गया. साथ के साथ वो टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी भी करता है, हार्मोनल इश्यूज भी क्रिएट करता है. सो लॉन्ग टर्म डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. करना क्या है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कम कर दो, प्रोटीन बढ़ा दो, एक्सरसाइज करो दबा के, अच्छी स्लीप लो, सन का एक्सपोजर लो, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कम कर दो. सिर्फ यही इलाज है. एंड दिस इज नॉट गोइंग टू ट्रीट योर ईडी, इज गोइंग टू ट्रीट लॉट ऑफ अदर डिजीजेस. And there is अच्छी स्लीप का मतलब 10 to 6, राइट?
सी अब कुछ लोगों का हो सकता है काम ऐसा हो कि वो 10 से 6 ना ले पाए, है ना? सो प्रेफरेबली होता है ये, दिस इज द गुड टाइम टू स्लीप, क्योंकि ये रिदम के हिसाब से अच्छा। बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत ही मुश्किल है तो नहीं ले पाएगा, बट प्रेफरेबली ये एक अच्छा टाइम है जिस वक्त हमें सोना चाहिए। देयर वाज अ टर्म, मैं काफी sexologists so called and also the medical doctors they are telling about the P shots, Hmm. right? तो थोड़ा सा डरावना लगता है, it sounds quite painful that there is a needle getting inside your penis or something. सो देखो, पी शॉट, ओ शॉट, ये सब ना ट्रीटमेंट है फॉर ईडी एंड पीएमई बोथ, इट वर्क्स इन बोथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, वी डू अ लॉट ऑफ पी शॉट। लेकिन अगर बाकी सब करने के बाद लेट्स से वो नहीं हो रहा है, पी शॉट में पेशेंट सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट कि किस पेशेंट को देना जरूरी है, खासकर ओल्ड एज में या वेस्कुलरजेनिक ईडी में जहाँ पर डायबिटीज क्रोनिक इश्यू है, उन लोगों में बहुत अच्छा काम करता है। बाकी सारी चीजें कर चुके हैं, नहीं हो रहा, इस केस में काम करता है। इसमें करते क्या है कि आप ही का खून का एक सैंपल होता है, सो खून का सैंपल लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ग्रोथ फैक्टर रिच एक प्रोडक्ट निकलता है, इसी को हम प्लेटलेट, पी शॉट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। सो उसमें ग्रोथ फैक्टर्स काफी होते हैं, तो जहां भी जाएगा वहां पे अच्छा करेगा। सो हम स्कार में, जैसे अगर आपके चेहरे पर स्कार हो वहां पर भी पी शॉट नहीं, उसको हम पीआरपी बोलते हैं। सो पीआरपी इज फॉर फेस ट्रीटमेंट। बालों का झाड़ना, बालों में डालते हैं उसको ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं, तो वो पीआरपी ग्रोथ फैक्टर बाई बाई, मतलब उसी का एक एडवांस वर्जन है। सेम थिंग कैन हैपन इन योर पेनाइल आर्टरी। सो जो पेनाइल एरिया है जहाँ पर हमारे स्पॉन्जी एरिया है, उसमें वो जो पीआरपी रिच प्रोडक्ट है उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और वो इंट्रोड्यूस करने के बाद इट हेल्प्स। सो अभी थोड़ा सा लिटरेचर कम है, थोड़ा सा स्टडीज कम है इसके ऊपर, बट clinically what we are seeing is it's promising and it is giving good results. So p short works, and the same thing in the same process can be done for females also, that is known as o short. ओ शॉट। तो वो शॉट हम वेजाइनल मसल्स में डालते हैं, उससे लुब्रिकेशन अच्छा होता है, उससे ऑर्गेजम बेटर हो सकता है। सो लॉट ऑफ हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिसऑर्डर जो फीमेल की हैं वो उसको सॉल्व करता है। सो इट इज नॉट समथिंग विच इज जस्ट फॉर फन वी डूइंग इट, इट हेल्प्स, वी हैव सीन पीपल बिकमिंग बेटर। So, sir, can ED can be cured naturally or medical intervention is necessary? तो ये सवाल दोबारा पे हो जाता है कि कारण क्या था। कारण, ओके, ठीक है, अगर हमें कारण नहीं पता तो हम घूमते रहेंगे। So what I do is I always try to find out the cause rather than treating the, मतलब ऐसा है ना कि आपको कैंसर है, आप फीवर को ट्रीट किए जा रहे हो। सो अगर आपको डायबिटीज है, आप जितना मर्जी आईडी को ट्रीट करते रहो, अगर डायबिटीज ठीक नहीं होगा, नहीं होगा ठीक। आप बहुत हाई डोज फिर व्याग्रा खाते हैं लोग, बहुत हाई डोज टाडाफिल खा खा के आते हैं, बोलते हैं वो ठीक नहीं हो रहा। शुगर चेक करता हूँ तो फास्टिंग शुगर 200 आ रखी है, क्यों घूम रहे हो? राइट। सो सी, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट ढूंढोगे तो यही होगा, हाइपरथायरिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, बहुत सारे हैं, सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म, पता ही नहीं था, प्रीमेच्योर एजुकेशन वाले चल रहे हैं, थायराइड बढ़ा हुआ था, जब उसको ट्रीट किया वो अपने आप ठीक हो गया। सो देर आर, सो सी द आंसर इज नेचुरली ठीक तब हो सकता है जब उसका कोई ऑर्गेनिक कारण ना हो। ओके, अगर ऑर्गेनिक कारण है तो उसको ठीक करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अगर नेचुरली, अगर मान लीजिए बस स्ट्रेस है या साइकोलॉजिकली बहुत सारे कारण होते हैं, अगर तो उसमें फिर उसको मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसको Right, sir. वो स्ट्रेस को खत्म करना पड़ेगा। तो यू नो दिस, सो वो सपोर्ट देना जरूरी है, बट स्ट्रेस खत्म कैसे करोगे? वो समझाना, मतलब इट्स कहना बड़ा इजी है कि चलो स्ट्रेस को खत्म कर देते हैं, ईडी ठीक हो जाएगा। कंसल्टेशन फिर सो वी हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स कि उसको प्रॉब्लम असल में क्या हो। सर तब वो डिटेल्स इससे बात रही, हमने बहुत बार सुना है कीगल एक्सरसाइजेस के बारे में, दैट इट कैन रियली हेल्प यू आउट, बहुत सारी चीजों को फिक्स करने में, स्पेशली योर सेक्सुअल लाइफ एंड मोर देन दैट। ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, या फिर ये एक ओवर हाइप टर्म है? I think this is the most, Kegel exercise is the most underrated ओवरऑल कॉन्सेप्ट, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेरे हर पेशेंट को मैं दबा के ये बोलता हूँ कि अगर सिर्फ कीगल्स कर लो और मास्टरबेशन और पॉन छोड़ दो, तो मोटा मोटा मतलब स्मोकिंग और वो सब है ही, तो आप आधा अधूरे का वैसे ठीक हो जाओगे। देखो कीगल्स क्या होता है कि आपके ना पेल्विक फ्लोर है, जो जो पेल्विक फ्लोर होता है, जैसे अगर ये पेनिस है तो यहाँ पर कुछ मसल्स है नीचे, राइट, मेल फीमेल दोनों के लिए काम आता है। ठीक है, ये मिसनोमर है कि सिर्फ मेल बचे। राइट, फीमेल में डिलीवरी के बाद कीगल्स हम करवाते हैं, कीगल वो क्या करता है, यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस को रोकता है, मतलब जो सूसू निकल जाती है ना, बहुत सारे फीमेल्स में डिलीवरी के बाद इतने कॉफ
या वो बहुत ज्यादा तेज हंसते हैं, कभी कभी Hmm. लीकेज होता है, सो दैट इज नोन एज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसको भी ठीक करता है। सो पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। जस्ट थिंक अबाउट इट इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ दोज हु गो टू जिम वुड अंडरस्टैंड। आप जब जिम पे जाते हैं मसल का एक सेट मार के नहीं रख देते, Hmm. सो यू डू अ रिपीटेशन, Right. ठीक है। सो मसल को टाइट करना इज अ कला, इज एन आर्ट। तो आप करते क्या है कि पेल्विक फ्लोर जो मसल्स हैं उसमें लेविटर एंड आई, मतलब एनएस जो पॉटी का इलाका है उसके चारों तरफ मसल्स होते हैं, लेविटर एंड आई, कॉक्सीजियस, और साथ में एक होते हैं बल्बोस्पॉन्जियस। वही मसल्स हैं जो आपके इजैकुलेशन और बाकी सब में हेल्प कर रही होती है। तो ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलीज करना, there's a टिपिकल, हम इसको बोलते हैं 30 सेकेंड्स मैजिक। उसमें यह है कि आप अगर 3 से 5 सेकंड एक बार में कर रहे हो और 10 टाइम्स इन अ रो, सो दैट मीन्स रफली 30 सेकेंड्स। अगर आप ये करते हैं 4 या 5 बार, believe me, your timing, your overall performance would improve for sure, and this is scientifically proven. And sir, like poor sex health, does it affect confidence in the man and the woman both? I don't think we need to answer this. No, this is self-understood. See, sexual health is a product of your physical health, Right. and it's a product of your mental health also, and it's vice versa. So let's say अगर आपकी सेक्सुअल हेल्थ खराब है तो डेफिनेटली आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के ऊपर फर्क डालेगा। वो डालेगा तो आपकी लाइफ तो खराब होनी है। बट देन आई थिंक मोर देन दैट, व्हाट इज द प्रॉब्लम कि मैं जो देखता हूँ लोगों को कि बहुत सालों बाद आते हैं, इवन न्यूली मैरिड कपल्स, आई सी लोग 5-5 साल हो गए उसके बाद वो उनको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम। सो आई थिंक देयर इज अ बिग गैप इन अंडरस्टैंडिंग। वो इसीलिए कारण ये है कि कैसे जाएं, किसके पास जाके बात करें। Is it a ignorance or fear? फिर दूसरा एक तो फियर है कि ये एक्सेप्ट कैसे करें। देखो किसी भी बीमारी में ना सबसे पहले डिनायल होता है Right. कि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है, और जब वो समझ में आता है तो बोलते हैं अब ये प्रॉब्लम है तो मैं बोलूं किसको। एंड देयर इज समथिंग व्हिच आई हैव सीन इन माय क्लिनिक व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज। सो आई हैव सीन लॉट ऑफ कपल्स कमिंग इन टुगेदर, they say that they're very open, they talk about it, there's no issue, and then somewhere in between the lines I see that there's a lot of pressure from the female side, and that's why probably the male is here. तो अब वो प्रेशर है क्योंकि डेफिनेटली द नीड इज फ्रॉम बोथ साइड्स, Right. बट मेल को लगता है कि मैं जाऊं कैसे, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो आई थिंक आई वुड से कि इन दोनों को समझना पड़ेगा कि मेल का ईगो है, वो बहुत बड़ा ईगो है, क्योंकि बहुत fragile related to, नहीं, it's related to men only। हाँ. नहीं है तो फिर तो किसी को नपुंसक बोलना है तो मतलब जिंदगी खत्म हो गई। Right. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट वी आर सेइंग कि इसको थोड़ा सा ईज करें तो बहुत हद तक दोनों अगर मिलके काम करें तो ये सॉल्व हो जाता है।